नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत की चुनावी प्रक्रिया में मशीन की भूमिका, उस मशीन पर संदेह और उस संदेह को दरकिनार करता चुनाव आयोग और मौन बैठा सुप्रीम कोर्ट। इस बीच में भारत में बार-बार डोनाल्ड ट्रंप की दखल और वो दखल अब उस मशीन तक पहुंच गई है। शायद भारत के इतिहास में कुल मिलाकर के अमेरिका ने जितना दखल नहीं किया होगा, उतना दखल ट्रंप के पिछले 1 महीने के सवा महीने के कार्यकाल में हो चुका है। पहली बार ऐसा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक दिन नागा नहीं छोड़ता जब भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे, बोले ना। आखिर मोदी से ऐसी क्या खुन्नस है? सब कुछ तो मोदी से मनवा लिए। मोदी से आपने रेसिप्रोकल टैरिफ की शर्त रखी, उस पर भी मोदी की जुबान नहीं खुली। भारतीयों का अपमान किया, उस पर मोदी की जुबान नहीं खुली। टेस्ला से लेकर के जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, विदेशी वाहन हैं, बाइक हैं, उन पे टैरिफ कम करवा दिया। मोदी जी ने वो भी किया, हर बात मानी। लेकिन आप उस बात पर आ गए अब जो देश की जनता बार-बार मोदी जी से अपील करती है, विपक्ष अपील करता है। आपने यहां तक कह दिया कि मैं मोदी जी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दूंगा। दोनों तरफ से यहां डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफ चल रहे हैं। दिमाग में क्या डोनाल्ड ट्रंप के चल रहा है, ये हम आप तो नहीं समझ सकते। मोदी जी के मित्र हैं, वही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वो भारत की चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। लगातार पिछले करीब 2-2.5 साल से इस पर चर्चा तो 2008-9 से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के ही वैचारिक रूप से उन पितृ पुरुष कहें, अभिभावक कहें, लाल कृष्ण आडवाणी, सबसे पहले उन्होंने ही मशीन पर, ये चुनावी मशीन जो है, वो बटन दबाने वाली, नाम हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो आप तक जाने से रोक दिया जाता है। उस मशीन पर सबसे पहले साहब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सवाल उठाया था। यूपीए की सरकार थी, किताब बकायदे इस पर एक किताब लिखी गई। लेकिन धीरे धीरे सनई सनई इस मशीन को लेकर के सवाल दबते रहे। थोड़ा थोड़ा सुधार चुनाव आयोग ने भी किया, पर्चियां गिरने लगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया। लेकिन 2014 के बाद चीजें रैपिडली बदली और खासकर 2019 के बाद, 14 से 19 जो पहला कार्यकाल था उसमें भी नहीं, 19 के बाद और तेजी से चीजें बदली और 22 आते आते उस मशीन के खिलाफ जनता के मन में और विपक्ष के मन में दोनों से समान भाव से संदेह पैदा हो। मैं ये भूमिका और बाकी चीजें बाद में बताऊंगा, पहले मैं रोकता हूं खुद को। अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस मशीन पर जो संदेह जताया है, पहले आपको वो सुना देता हूं। जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत के बारे में करना क्या चाहते हैं, सुनिए। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe? ये पूरा आपने समझा क्या था? इन्होंने कहा है कि मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात की। एलन मस्क का भी इसमें नाम था। सबने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट है,
यानी कागज से चुनाव, वही सबसे सेफ है। बाकी उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि कंप्यूटिंग सिस्टम में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, मस्क से भी पूछा, इसके जानकारों से भी पूछा। भारत में ये सवाल बार-बार उठता है कि भाई जानकारों की राय क्यों नहीं ली जाती और क्यों जानकारों की राय मानी नहीं जाती। इस देश में सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो राजीव कुमार थे या ज्ञानेश कुमार है, उन्हें कंप्यूटर का क या सी अगर उस पर भी बहस उनके साथ जो है टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनके साथ हो, तो वहां भी उस सी पर कंप्यूटर के क पर बहस नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी के टी पर नहीं बहस कर पाएंगे। लेकिन वो आप समझिए जो विषय है उसके विशेषज्ञ के बजाय एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, वो आईएएस है, वो नौकरशाह है, वो कहता है नहीं ऑल इज वेल, सब ठीक है। अब बताइए विशेषज्ञ अगर कह रहा है नहीं ठीक है, तो राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार उसको सर्टिफाई करने वाले कौन होते हैं? अब थोड़ा हटते हैं इस सवाल से, फिर ट्रंप पे ही आते हैं। ट्रंप जब सब कुछ ले चुके हैं, तो फिर सब कुछ ले लिया जो चाहिए था भारत से, कुछ हो सकता है उनके मन में और भी। फिर ये मशीन वाले मसले पर और कागज से चुनाव के मसले पर क्यों आए? बहुत सारे लोग कह देंगे, चर्चा इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ट्रंप ने तो भाई किसी और संदर्भ में कहा होगा। इस समय दुनिया में मशीन और कागज किस पर चुनाव हो, एक ही देश में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है, वो है भारत। बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में था, वहां पर आखिरकार हटाना पड़ा। तमाम देशों में, पश्चिमी देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, जो विकसित देश हैं, जो तकनीकी में हमसे 50 गुना 100 गुना आगे हैं, वो तो पहले ही मशीन हटा चुके हैं, बैलेट पर आ चुके हैं। तो आखिर ट्रंप किसके संदर्भ में, किस देश के संदर्भ में? अगर ये मशीन, कंप्यूटिंग और कागज इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो किस देश के संदर्भ में कर रहे हैं? यकीनन भारत के संदर्भ में कर रहे हैं। भारत के अलावा कोई और विषय हो ही नहीं सकता कि इसको चर्चा में लाया जाए। तो भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक तरफ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए फंडिंग खुलेआम कि मैं मोदी जी को, अपने दोस्त मोदी को पैसा दूंगा, दूसरी तरफ मशीन पर संदेह जताना और कागज को भरोसेमंद बताना। तो क्या नरेंद्र मोदी पर अगला जो दबाव होगा, वो दबाव सीधा सीधा होगा कि अब मशीन हटाओ, कागज पर आओ? क्योंकि देखिए, राजीव कुमार का आयोग जिसे हम कहते थे, वो ज्ञानेश कुमार का आयोग बन चुका है, लेकिन आयोग के भीतर के हालात नहीं बदले हैं। आज भी विपक्ष के सवाल वैसे के वैसे फाइलों में दबे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में पर्चियों के मिलान से लेकर के, पर्चियों के मिलान से लेकर के जो चुनाव आयोग ने एसओपी बनाया, जिसमें मिलान भी वो पुराने डाटा को, इलेक्शन के रियल टाइम डाटा का मिलान करने के लिए नहीं तैयार है, वो केस पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के केस पड़े हैं, हरियाणा के केस पड़े हैं, एडीआर का केस पड़ा है, लेकिन सारे केस तारीख पर तारीख वाले सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी केस में कोई ठोस निर्णय आता नजर नहीं आ रहा है और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यानी हमारी संदेहास्पद चुनावी प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली है। आज की तारीख में सच्चाई यही है। मिर्च मसाला वीडियो में लगाने के लिए भले कहते हैं कि उखड़ जाएगा, संजीव खन्ना भड़क गए, तड़क गए, सीजीआई ने पलट दिया फैसला, कुछ नहीं हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी अगर दिख रहा है तो वो सिर्फ रोजी रोटी 4 पैसे के लिए, व्यूज के लिए दिख रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, हकीकत यही है। तो जहां पर आयोग, जहां पर सुप्रीम कोर्ट, सब इस मामले पर सुस्त पड़े हुए हैं, जो चल रही है प्रक्रिया उसी को गतिशील बनाए रखने के पक्षधर हैं। ऐसे में इस मशीन में भी अब ट्रंप का घुसना, यानी इस मशीन में भी उंगली करना, क्या इस मशीन के अब अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि इसमें अब कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा छिड़ी, वो चर्चा अंजाम तक जानी चाहिए। अलग अलग देशों के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, शासन में, सरकार में अमेरिका घुसपैठ कर रहा है, अंदरूनी दखल दे रहा है,
बांग्लादेश में उसने खुद एक्सेप्ट किया कि सरकार की स्थिरता के लिए, वहां पर पॉलिटिकल स्थिरता के लिए उसने वहां पर $29 मिलियन दिए। वो अलग अलग देशों में, तमाम देश ये आरोप लगाते रहे कि इस देश में तख्ता पलट हुआ, इस देश में ऐसा हुआ, ट्रंप ने करवाया। आज ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन देंगे वोटर टर्नआउट के लिए। अब वोटर टर्नआउट होगा, $21 मिलियन देंगे, तो मोदी को कायम रखने के लिए $21 मिलियन सामने से दे रहे हैं। लेकिन क्या मशीन, जिस मशीन में मोदी की जान अटकी है, जिस मशीन और जिस आयोग के जरिए सरकार दर सरकार, प्रदेश दर प्रदेश कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्या उस मशीन पर दूसरी तरफ से वार कर देंगे? क्योंकि अमेरिका अमेरिका एक आप खुश हो सकते हैं कि ट्रंप ने मशीन पर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि हम भी मशीन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कागज से चुनाव हो, हम भी चाहते हैं कागज से चुनाव हो। इस मामले में हम क्षणिक खुशी अपने लिए तलाश सकते हैं, लेकिन अगर इन डेप्थ जाएं तो ये काम भारत के आयोग का, चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का है। ये ट्रंप का काम नहीं है हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। और अमेरिका हमेशा से दोनों तरफ से चलता रहा है, इधर से उधर से। किधर जब उसको ज्यादा फायदा नजर आता है, जिधर फायदा नजर आएगा दूसरे को शिकार बना देगा। इसीलिए एक तरफ अगर मोदी को खुलेआम फंड देने की बात कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से दूसरी तरफ भारतीय चुनावी प्रणाली पर सबसे दुखती उसकी नब्ज है ना, उस पर वार किया जा रहा है, मशीन पर वार किया जा रहा है। तो अमेरिका को, ट्रंप को उस मशीन पर वार के जरिए भारत की चुनावी प्रक्रिया में घुसने का मौका मिले। हालांकि $21 मिलियन के जरिए तो घुस ही रहे हैं वो, जो पहले नहीं घुस पाए थे, अब वो मोदी के जरिए घुस रहे हैं और दूसरी तरफ मशीन के जरिए घुस रहे हैं। तो मोदी और मशीन दोनों के जरिए घुस रहे हैं। तो इसमें कब मोदी शिकार बनेंगे, कब भारत शिकार बनेगा, ये दोनों पर संदेह के बादल घने हैं। इसलिए ट्रंप घुसे, अमेरिका घुसे, उससे पहले अगर इस मशीन और कागज के बीच में न्यायिक एक अवलोकन हो, दुरुस्त अवलोकन हो और इस मशीन से, संदेह वाली मशीन से निजात मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, अगर ट्रंप उस फॉर्म में आ गए तो जिस तरह भारत घुटने टेक रहा है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, हो सकता है मोदी ही मशीन की जगह कागज पर आ जाएं। हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।